कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। और क्रिकेट में एक से एक बड़ी खबरें आ रही हैं। अब सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम 299 रन्स पर आउट हो गई है, लेकिन स्टार्ट में ही पाकिस्तान की सूरत हाल भी खासी ख़राब है। 7 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। आमिर जमाल की शानदार बॉलिंग थी, 6 खिलाड़ियों को उन्होंने ऑस्ट्रेलियन को पवेलियन भेजा, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान भी शायद उसी डगर पर है। आगा सलमान की 2, मीर हमजा और साजिद खान की एक विकेट है। नैयरुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज तो जो है वो लाइन लगी हुई है, पहले ऑस्ट्रेलियन को पाकिस्तानी बॉलर्स ने उड़ा दिया, बड़ी अच्छी बॉलिंग थी एकदम से 299 पर। चांस पाकिस्तान का बन सकता, लेकिन पाकिस्तान खुद प्रेशर में आ गया इब्तदाई तौर पे। जी, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया है। और अब ये जो बैटल है, ये बैटल ऑफ समझ लें बॉलिंग बन गई है। क्योंकि सिडनी की विकेट जो है वो वहाँ के इवन कमेंटेटर्स भी हैरान हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा ड्राई है, और इतनी ज्यादा ड्राई पिच जो है यूजुअली वहाँ पे होती नहीं है, जिसकी वजह से बॉलर्स जो है वो अपना जिसे कहते हैं ना कि जादू चला रहे हैं। जिस बॉल पे आज सुबह सुबह और हमारे जो ऑफ स्पिनर हैं आगा साहब जी, उन्होंने जो बॉल टर्न की है, वो आप देखें वहां से कितना, मतलब वो दिखा रहे थे बाद में कि पफ निकला है पाउडर का। बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये है कि हमारे फास्ट बॉलर ने भी बड़ी अच्छी, मतलब जिसे कहते हैं बॉलिंग का मुजाहरा किया। जो कैच छूटा 7 रन पे मार्श का, वो बहुत महंगा पड़ा। तकरीबन हमें वो बाद में 42-43 रन एक्स्ट्रा बना गए। तो वो मतलब पहले भी साइम अयूब से कैच स्लिप में छूटा, फिर अब उन्हें स्लिप से उठा के बाहर भेजा तो वहां भी कैच छूट गया। लेकिन ये है कि बहरहाल कैच जो है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, कभी छूटता है कभी पकड़ा जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब बाबर आजम और साइम अयूब पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर पाकिस्तान यहाँ पे कम अज कम ये दोनों बैट्समैन जो है 150 रन बना लेते हैं, और आने वाले बैट्समैन उसके ऊपर फिर 100 रन और बनाते हैं, 250 रन बना ले, तो ये सिडनी का मैच हमारी पॉकेट में आ जाएगा। क्योंकि लेकिन आखिरी चौथी इनिंग जो है जी, नैयर साहब, जिस तरह से अब्दुल्ला और आउट हो गए हैं कप्तान शान मसूद 0-0 पर, तो ये तो एक बड़ा प्रेशर खुद नहीं साइम और बाबर पर और उनके आने वाले बाद में बैट्समैनों पर हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। देखें, अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो जिस गेंद पे आउट हुए हैं, दुनिया का शायद कोई बैट्समैन भी उस गेंद पे आउट हो सकता था। ये वैसी ही अच्छी गेंद थी जैसे पहली इनिंग में साइम अयूब को आई थी, और उसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि वो आउट तो 0 पे हो गया, लेकिन ये कि वो बॉल ऐसी थी जो दुनिया में कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है। अनप्लेएबल बॉल कहते हैं। नैयर साहब, मुझे बस इस बात का डर है कि हम ना अक्सर ये खबरें पढ़ते हैं कि बॉलर्स की मेहनत पर बैटर्स ने पानी फेर दिया, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है, जब ओपनिंग ही इस तरह की हो गई है कि 0-0 पर आउट हो गए, तो पता नहीं क्यों लड़खड़ा जाती है फिर पूरी बैटिंग लाइन। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब? मैं आपका जवाब देने से पहले थोड़ा सा ये अर्ज करना चाहूंगा कि यहाँ पे जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए हफीज को और शान मसूद को, मोहम्मद वसीम को ना खिलाने पे, इस पिच पे मोहम्मद वसीम ऑस्ट्रेलिया को ये 300 रन नहीं, वो 150 रन में ये पूरी टीम आउट हो सकती थी। जो उनका स्टाइल है, जिस तरह से बॉल, ये खास तौर पे ये पहले ही कह दिया गया था कि सिडनी की ड्राई पिच के ऊपर जब बॉल रफ जल्दी हो जाती है तो फिर वो बेहतरीन बॉल की मूवमेंट करते हैं, और उस बॉलर को इन्होंने ड्रॉप कर दिया। हसन अली को खिलाया। हसन अली जो है उसकी परफॉर्मेंस देख ले, मुझे तो बैटिंग में भी उन्होंने पहले 0 किया और बॉलिंग में भी तो खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं, तो इन्हें एक बहुत बड़ी गलती की। अब जिस तरह आपने पूछा है कि ये डर लगता है कि जी हमारे बैट्समैन कुछ स्कोर करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे ये लगता है अभी भी, हालांकि इस वक्त हमारे 12 पे 2 आउट हैं। आपको याद होगा पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के 16 पे 4 आउट थे, लेकिन उन्होंने वहां से भी इनिंग उठा के और हमें मैच हरा दिया था मेलबर्न में। तो हम भी यहाँ से उठा सकते हैं। ये दोनों बैट्समैन जो हैं बहुत केपेबल बैट्समैन हैं, आने वाले भी रिजवान और उनके साथ 2 और जो हैं। तो आप बिल्कुल मायूस ना हो, और मैं समझता हूँ कि पहली दफा महसूस हो रहा है कि ये पाकिस्तान मैच जीत सकता है। तो ये सिडनी में तारीख रकम हो सकती है। मेरे ख्याल है शायद 14 मैचेस मुसलसल हारे हम, तो अब 15वां मैच जीतने की पोजीशन हो सकती है। बाबर आजम पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है। एक तो उनकी कवर ड्राइव की भी बड़ी तारीफ हो रही थी, उन्होंने जितनी खूबसूरत खेली, लेकिन बाबर आजम के ये भी बहुत हो रहा था कि वो चौथी विकेट पे जाके जब बॉल पड़ रहा है तो वो ऑफ साइड द ऑफ स्टंप आउट हो रहे हैं। उन पर बहुत ज्यादा इस बात पे तनकीद जी, उनके बारे में ये कहा जा रहा है, आप सही फरमा रहे हैं
कि उनके बैट के दरमियान से और उनके पैड के दरमियान से गैप बन रहा है। उनको उस गैप को खत्म करना होगा। ये सब ने ऑब्जर्व किया है, जो लोग टेक्निकली साउंड हैं उन्होंने इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए हैं कि बाबर गैप बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि बाबर अब इस दफा आपको ना अपनी शायद पिछला जो कुछ भी उनसे हुआ है उसका अजाला करके दिखा देंगे। लेकिन नहीं है सर, ये जो गैप वो बना रहे हैं ये एकदम तो नहीं आ सकता, मतलब जाहिर है ये वक्त लगा होगा इस पर, इस टेक्निक पर, जिस पर अभी ये क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है। तो इसको कवर होने में कितना वक्त लग सकता है? कवर होने में मैं आपको बताऊं कि इसी तरह से छोटी सी एक टेक्निकल गलती थी अजहरुद्दीन की जी। तो वो जहीर अब्बास के पास आया, उन्होंने कहा कि जी मुझे बताएं, मुझसे स्कोर नहीं हो रहा है। जहीर अब्बास ने उनको सिर्फ एक बात बताई थी कि आप बैट को इस तरह से पकड़े। उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच में 3 लगातार सेंचुरियां की थी। तो जो ये सवाल किया आपने, ये बहुत रेलेवेंट सवाल है, कितनी देर लग सकती है? मैं समझता हूं कि ये इसमें बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए और इस इनिंग में बाबर को उस गलती से कम आउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कि गलती कम से कम दोहराई ना जाए, गलती नहीं हो तो वो अच्छा भी लगता है। लेकिन साइम अयूब के हवाले से बड़ी उम्मीदें कि एक वो अपना नेशनल गेम खेलते हैं, उन्होंने यहाँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बड़ा, डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पिचेस और एशियन पिचेस में बड़ा फ़र्क है। आज साइम अयूब और बाद में मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, आमिर जमाल, पाकिस्तान फिर जो है 250 से 300 स्कोर कर जाता है, तो क्या फिर पाकिस्तान की बॉलिंग और पांचवा दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी मुश्किलात इस पिच पे जो नजर आ रही है बनाएगा? मेरे हिसाब से जो आपने सवाल किया उसका जवाब यही है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अंडर प्रेशर है। अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो जाहिर है आपकी 2 विकेटें उन्होंने ले ली है, लेकिन द मोमेंट अयूब और बाबर हमें स्कोर को ग्रेजुअली ऊपर लेके चलते हैं, और आप अगर देख रहे हो मैच को, अयूब और बाबर के बैट पे बहुत सीधी बॉल आ रही है। तो ये इस चीज की निशानी है कि मतलब कोई बदकिस्मती ना हो, ये मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम। और मेलबर्न में भी हम जीत सकते थे, लेकिन एनीवे वो तो गुजरी हुई कहानी है। इसका सारा क्रेडिट हम किसको देंगे? शान मसूद को देंगे या फिर सिर्फ बात आमिर जमाल और जो हमारे ये माशाल्लाह पेसर्स इतने छाए रहे हैं इन्हीं की होती रहेगी, मीर हमजा की? नहीं, शान मसूद की कप्तानी जो है ना, वो तो मैं नहीं इम्प्रेस हुआ। कप्तानी देखिए एक अलग चीज है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं हुई, और आज भी वो एक लूज शॉट से आउट हुए हैं। तो ये जो सारी मतलब मैच हमेशा बॉलर्स की परफॉर्मेंस से जीते हैं, हमारे बैट्समैनों ने को खास परफॉर्मेंस नहीं दी। ठीक है, आमिर ने 88 किया और आमिर ने 80 प्लस किया और 88 किया इसने रिजवान ने, तो वो थोड़ा सा स्कोर था जिससे हम 300 प्लस 311 या 313 पे आ गए। तो अब ये है कि दोबारा इन लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा। और इस वक्त आपने शायद देखा हो अयूब ने बहुत जबरदस्त पॉइंट पे शॉट खेला है और ये 4 रन मिले और बड़ी कॉन्फिडेंट शॉट है। मुझे बार बार हंच फीलिंग है, मेरी बार बार हंच फीलिंग है, करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ी अच्छी फील जो आप दे रहे हैं हमें भी महसूस होने लग गया है कि अगर बाबर जैसे सीनियर प्लेयर और साउंड प्लेयर वहाँ खड़े हों साइम अयूब के साथ, और साइम का अपना एक जारहाना अंदाज है, टेस्ट में भी वो कायम रहे। लेकिन मोहम्मद रिजवान की हम बात करेंगे, पहले मैच में उन्हें नहीं खिलाया गया, सरफराज उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन रिजवान इन पिचेस पर अच्छा खेले हैं, उन्होंने पिछले इनिंग में भी, पिछले मैच में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो रिजवान बड़े मुनफरिद नज़र आए हैं बाकी बैटर से, और उनके पिछले शॉट एक थोड़ा सा था, वो शायद ना खेलते तो सेंचुरी भी कर लेते। रिजवान की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे नज़ीर साहब? मैं रिजवान की परफॉर्मेंस देख के कह रहा हूँ कि ये है आदमी जिसे हमें कैप्टन बनाना चाहिए टेस्ट मैच के लिए। सही, नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब पाकिस्तान की बैटिंग जारी और सारी है जी। साइम अयूब और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं। उम्मीद, दुआ, तवक्को है कि ये एक लंबी इनिंग खेलें और कम से कम 100, 125, 150 का स्कोर जब स्कोर बोर्ड पे होगा तो एक अच्छा नेचुरल प्रेशर होगा। नज़ीर साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।